तुम भी कभी मेरी तरह केमिस्ट्री समझ कर देखो ना। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दिए होंगे। कैसे हैं आप लोग? फटाफट कमेंट कीजिए। सभी लोग आ गए? हाँ सर, अपन तो आ गए। क्या पढ़ रहे थे आपको मालूम है? जो भी नए छात्र छात्रा या फिर जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने पहले का बैक डोज नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। बट जितना हो सके टॉपिक को मैं कवर करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैं आपको बहुत ही प्यारा सा चैप्टर लिया था, तो चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अभिक्रिया एवं समीकरण बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा कि सर ने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिए। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिए। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमने स्टार्ट किया। इसमें हमने 10 डोज तक दिया और हमने छोटा छोटा वीडियो बनाया। हम चाहते तो और कवर कर सकते थे, बट 2 से 3 डोज में ये चैप्टर हो जाएंगे समाप्त। अब कुछ देर के ही खामोशी है ये चैप्टर का। बाबू कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो अपना वक्त आने का बाकी है। बहुत सारे बच्चे का ये उम्मीद है कि सर और सब्जेक्ट का टीचर आए, जरूर आएंगे। चलिए, तो हालांकि जो मैं आज क्लास करने वाला हूं इस पे मैं बात करूंगा। हाँ सर, मैं तो जान रहा हूं कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं। चलिए, पता है आपको पहले से हमने जो बैक डोज में हम लोग कवर किए थे, हाल ही में बैक डोज में, मैं बैक डोज की चर्चा कर रहा हूं। बैक डोज में हम लोग कवर किए थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों, इसमें से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कई तरह के होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पैटर्न में है, वो सब को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मैंने नंबर 1 कवर क्या किए पता है आपको? नहीं सर, अपन को तो पता नहीं है। मैंने कवर किया था मेरे दोस्त संयोजन अभिक्रिया। ये सब लिखना नहीं है, मैंने बैक क्लास में क्या क्या कवर किया ये मैं दिखा रहा हूं। उसके बाद मेरे दोस्त मैंने लिखा वियोजन, यानी वियोजन अभिक्रिया, जो सेकेंड हमने कवर किया था, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा में मेरे दोस्त मैंने कवर किया ऊष्माक्षेपी। क्या कवर किए थे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और चौथा में मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कवर किया था ऊष्माशोषी। आखिर रिएक्शन भी कई तरह के हम लोग देखेंगे, बट मैंने बैक क्लास में मैंने ये 4 को कवर किया था और आज कवर खुलेगा। यानी आज जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, पता है ये सब चीज लिखना नहीं है, मैंने बेसिक बात कर रहा हूं क्योंकि ये सब मैं पढ़ा रखा है।
जो भी छात्र छात्रा को पढ़ना है तो मेरा बैक डोज देखे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो मेरे दोस्त, मैंने जो आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा जो आज क्लास करेंगे, आज का जो हमारा गोल है, ये सब मेरा बैक में क्लास किया हुआ है, लेकिन आज जो हम क्लास करने वाले मेरे दोस्त बताते हैं क्या। आज क्लास करेंगे ऑक्सीकरण। क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। नाम तो सुना है सर, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपने नाम सुना होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और दूसरा में कवर करने वाले मेरे दोस्त अपचयन। अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। तीसरा में मेरे दोस्त कवर करने वाले हैं उपचयन। उपचयन अभिक्रिया। और आज हम तीन ही रिएक्शन को कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा रिएक्शन मैं नहीं देने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे छात्र छात्रा को दिक्कत भी हो रहा होगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा आपको और अच्छे से समझाने का, ठीक है। तो मैं आज का क्लास को स्टार्ट करूँ, क्या आप इजाज़त देंगे? क्या मैं स्टार्ट करूँ? हेलो मेरे प्यारे गुड़िया, मेरे प्यारे बच्चों, आप तैयार हो? चलिए, तो आज का क्लास में लेके आया हूं ऑक्सीकरण, यानी उसका दूसरा नाम है अपचयन अभिक्रिया। आप अभी इस पर जो भी चीज़ लिखा हुआ है आप इस पर ध्यान ना दें, क्योंकि लिखा हुआ तब समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। किताब पे धूल लग जाने से कहानी खत्म नहीं होती। ओ मेरे प्यारे बच्चों, किताब को धूल लग जाने से, किताब पे धूल लग जाने से कहानी खत्म नहीं होती। दर्द तो दिल की है, लोगों को सुनानी ही होगी। आपका भी कहानी है, आपका भी कुछ कहानी है। आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं, अच्छे से कहानी सुनाएंगे जब अच्छे मार्क्स लाएंगे। चलिए, तो हालांकि मैं आज आपके बीच लाता हूं। आखिर इसको आप छोड़ दीजिए, अभी ऊपर नहीं देखना है आपको, सिर्फ कहाँ देखना है? तो इसको देखना है। अभी आपको इसको देखना है। हमने इससे परिचित है? हाँ सर, अपन तो परिचित है। ये कार्बन है, प्लस में ऑक्सीजन है। जब ये आपस में क्या किया? एक्शन किया। जब आपस में मिला, जुड़ा, संयोग किया, कौन? कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। या तो मेरे भाई ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब ऑक्सीजन का जाना कार्बन के पास, या फिर कार्बन के पास आया ऑक्सीजन, या फिर कार्बन गया ऑक्सीजन के पास, पहली बार का मिलना भी इसकी तरह होगा। जब कार्बन के पास ऑक्सीजन गया तो ऑक्सीकरण हो गया। होए होए, गौर से देखिए, जब कार्बन के पास यहां पे ऑक्सीजन गया, ऑक्सीकरण हो गया। मैं नहीं कर रहा हूं, ये एक मैं छोटा सा पुतला बनाऊंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। होए होए, तो गुड़िया का सीन बना दिए सर। ये गुड़िया का कहना हुआ कि सर ये लीला है, गुड़िया नहीं, लीला है। लीला का कहना है कि सर कार्बन के पास ऑक्सीजन गया तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब मेरे भाई, जिसके पास जाएगा उसका ऑक्सीकरण होगा, यानी उपचयन होगा। कार्बन मान लो कि सिंगल है, हाय होए, अब सिंगल है, अब चाहता है कि डबल हो जाए। हाँ सर, प्यार करना है, चलो भाई तुम इसके साथ चले जाओ, या फिर ऑक्सीजन खुद आए, या फिर कुछ किसी भी प्रकार से चल जाना चाहिए। तो चला गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो अब परिभाषा के हिसाब से देखेंगे, पहले इसको भी देखते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, और मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन को आ गया, आया कि नहीं आया? जब आ गया तो यहाँ पे क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेरे भाई यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन है, लेकिन सल्फर के पास कौन आया? ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्साइड। हाँ सर, आपके भी पास है क्या? हाँ मेरे भाई, हाँ दिख रहा है, मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। सल्फर के साथ ऑक्सीजन आया तो सल्फर ऑक्साइड हो गया। नहीं सर, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलो मेरे भाई, मान लिया। अब यहाँ देखो, परिभाषा पे आते हैं। जब किसी तत्व या यौगिक से, देखिएगा, जब किसी तत्व या यौगिक से इलेक्ट्रॉन हटते हैं या उसमें ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहां से जा रहे हैं आपस में, यहां से निकले और इसके पास आ गया। तो मेरे भाई अब तुम बताओ कि यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा कि इस रिएक्शन में या फिर इस इक्वेशन में किसका
उपचयन हो रहा है। हाय हाय सर, यहां तो कार्बन का हो रहा है सर, क्योंकि कार्बन के पास ऑक्सीजन गई है। होय होय, समझ में तो आया ना? हाँ सर, अपन तो समझ गया स्माइल के साथ। होय होय, तो उपचयन किसका हो रहा है मेरे दोस्त? मेरे दोस्त बताओ मेरे दोस्त, उपचयन किसका हो रहा है? कार्बन का। किसका हो रहा है? कार्बन का। ये हुई ना बात। अब मेरे दोस्त तुम इसका बता दो, तुम बता दो कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड। होय होय, लेकिन यहां पे उपचयन किसका हो रहा है? यहां पे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? तो जिसके साथ गई, होय होय सर गया, कोई बात नहीं है। जब गया या फिर गई कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे किसके साथ गई? गया मैग्नीशियम के साथ। तो यहां पर भी तो हम लिख सकते हैं ना मेरे दोस्त। यार ये क्या बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये उपचयन हो जाएगा किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो इस तरह से समझना है मेरे दोस्त। अब यहां पे देखेंगे, ये देखो यहां पे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है बताओ मेरे दोस्त? या फिर क्या सर? या फिर उपचयन का या फिर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? सल्फर का, क्योंकि सल्फर के पास आई है। हाय हाय, आई है, गौर से सुन रहे हैं सर। है चलिए हो गया। तो आप समझ गए होंगे, यौगिक यानी कंपाउंड, और तत्व यानी वही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। मैंने सिखाया आपको, लिखाया भी है, 30 तक एलिमेंट्स याद कर लेना। और यौगिक यानी कंपाउंड। तो मैं हालांकि आपको यहाँ तक समझा दिया, आपके दिमाग में गया? चलो मेरे दोस्त इसको नोट कर लो, शायद इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, अपन के पास टाइम नहीं। मेरे दोस्त खुद का नोट बनाओ, अच्छा रहेगा। हाँ सर अच्छा रहेगी। चलिए इसको आगे बढ़ाए क्या? बिल्कुल, मैं इसको आगे बढ़ाऊं क्या? अब तुम बताओ मेरे दोस्त कि जब ऑक्सीकरण या फिर उपचयन हो गया तो एक नाम पड़ेगा क्या? जिसके पास से गई या फिर गया उसका भी तो कुछ नाम होगा सर। बिल्कुल मेरे दोस्त। अब देखो ये गन पॉइंट आपके साथ लाए हैं, एक छोटा सा ऑक्सीजन का संयोग होता है। एग्जाम्पल में अच्छा लगे तो रख लेना, गन पॉइंट है मेरा। ऑक्सीजन का संयोग होता है कहां पे? यहां पे देखिए ना कि मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन किसके साथ गया? मैग्नीशियम के साथ। तो भाई ऑक्सीजन तो जुड़ रहा है, संयोग मतलब जुड़ना। है सर, जुड़ना। ठीक है मेरे दोस्त, मैग्नीशियम से आके जुड़ गया तो मैंने लिख दिया कि ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है। बिल्कुल। अब यहां देखो, हाइड्रोजन का वियोग यानी निष्कासन होता है। वियोग मतलब उससे दूर जा रहा है। अब देखिए ना, H2SO है, अब यहां से H जा रहा है किसके पास? Br के पास। तो इस तरह से हम आपको समझाए, अच्छा लगे तो रख लेना। आगे बढ़ाओ क्या? बढ़ाओ आगे। चलिए ये देखिए, अब ये देखो, परिभाषा पे मत जाना, अभी इसको देखना है, इसको नहीं देखना है। पहले सर तो हम इसको देखेंगे। ए मेरे दोस्त इधर देख, अब तुमको बताना है। होय होय सर क्या बताना है? अब यहां पे देख रहे हैं, यहां पे जिंक ऑक्साइड। क्या बोल रहे हैं सर? केमिकल फॉर्मूला बोल रहा हूं, रासायनिक सूत्र। नहीं सर, मैं तो इसको याद कर लिया, मुझे पता है। बिल्कुल अच्छी बात है। इसको मेरे दोस्त जब देख रहे हैं कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या बोल रहे हैं सर? CO को कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल मेरे दोस्त, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब देखो मेरे दोस्त कि ये है कौन पता है? ये देखो लीला, मैं लीला को लाऊंगा यहाँ पे। अब लीला को मैं शादी कराने वाला हूँ। ये क्या बोल रहे हैं सर? लीला का पापा यहाँ पे है जिंक, थोड़ा देर के लिए मान लो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्बन का पापा यहाँ पे है। होय होय क्या बोल रहे हैं सर? अब दोनों के पापा है। अब सोचे कि इस ऑक्सीजन को साथ में क्या करवा दे? रिएक्शन, थोड़ा शादी करवा देता हूं। होय होय, गौर से तो सुन रहे होंगे आप। जब इसके साथ मैंने जोड़ा तो क्या बना पता है? जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोले सर आप? ए मास्टर क्या समझा दिया तू? ये है ना दिमाग में? बिल्कुल होगा। अब तुम बताओ मेरे दोस्त कि ऑक्सीजन का जाना क्या कहलाया? बताओ बताओ बताओ। सर
पापा के पास थी या था। अब इसके पास से गया तो अपचयन होगा क्योंकि अपना निकला, हुआ ना। तो यहां बोल सकते हैं कि सर जिसके पास गया या गई उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। किसका हो रहा है, तो यहां अपचयन मेरे दोस्त इसका होगा, जिंक का। जिंक का क्या होगा, अपचयन। अपचयन, अपचयन। इतना समझा? नहीं सर अपन तो नहीं समझा, थोड़ा फिर से समझ ले मेरे दोस्त। अब यहां देखो, अब क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इससे पहले हम परिभाषा देखेंगे फिर आगे समझेंगे, पहले परिभाषा से आ जाओ तब समझ में आएगा। आ जाओ। जब कोई प्रक्रिया, फिर से देखिएगा, जब कोई प्रक्रिया ऑक्सीजन को अलग करती है या हाइड्रोजन को जोड़ती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ना, यहां पे दोनों पापा हाय होए, जिंक और कार्बन, प्रक्रिया लगा दिए कि दोनों को थोड़ा सेटिंग करा देने का, होए होए करवा दिए। तो जब अपना यहां से गई या फिर गया तो हम क्या नाम देंगे इसको भाई, होए सर क्या दे दिए इसका नाम। तो जब मैं आपसे पूछूं कि इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हुआ है तो आप बताएंगे किसका, तो जिंक का अपचयन। अपचयन किसका हुआ है मेरे दोस्त, बताओ, तो जिंक का। याद तो रहेगा ना, बोलो। अब गौर से देखो, अब यहां क्लोरीन है और यहां पे हाइड्रोजन है, यहां क्या बोलता है, हाइड्रोजन को जुड़ती है, होए होए हाइड्रोजन यहां पे जुड़ रहा है मेरे दोस्त। अब यहां से हाइड्रोजन गया और दोनों साथ में मिल गया, 2HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल कहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्त जब जिसके साथ जुड़ा, अब किसके साथ जुड़ा बताओ, क्लोरीन के साथ, तो जिसके साथ जुड़ा उसको क्या कहेंगे। अब इशारा बात को समझने के लिए थोड़ा सब्र चाहिए। तो इतना आप समझे, समझे कि नहीं समझे बताओ, समझ गए सर। अब गौर से देखिए, यहां पे अच्छे से समझ जाएंगे। आइए गौर से देखिए, वही बात है, जिसके साथ में ऑक्सीजन जाएगा वही उपचयन होगा, जिसके साथ में ऑक्सीजन जाएगा वही उपचयन होगा। अब देखो मेरे भाई कि यहां पे कॉपर ऑक्साइड है या फिर मान लो CuO है और H2 है। अब जब Cu प्लस में H2O बना लिया, गौर से देखिए, तो यहां से तो गया, किसके पास से गया, कॉपर के पास से। लेकिन कॉपर के पास से गया किसके पास, H2 के पास, हाइड्रोजन के पास। तो मेरे दोस्त मैंने क्या लिखा कि जिसके साथ में ऑक्सीजन जाएगा वही उपचयन होगा। तो यहां पे इसके मुताबिक यहां पे उपचयन, उपचयन पहले से चयन में हाइड्रोजन था ही, और जैसे ही ऑक्सीजन गया तो क्या हो गया, यहां पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि किसका उपचयन हो रहा है तो आप बता सकते हैं इस तरह से। अब मन में सवाल होगा कि सर आज जिसके पास से जाएगी या फिर जाएगा उसको क्या कहेंगे, तो अपना गया, अपना गई। तो जब गया या फिर गई तो उसको हम लोग क्या कहेंगे पता है मेरे दोस्त, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। आइए नोट करते चलिए, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। अब देखो, जिसके पास से ऑक्सीजन ओ जाएगा वह अपचयन कहलाएगा। अब पास से ऑक्सीजन किसके पास से जा रहा है, कॉपर के पास से। हाय हाय सर ऑक्सीजन के पास से जा रही है, जा रहा है, तुम कुछ हो समझो, पहले समझ तो जा मुन्ना। अब बताओ मेरे भाई कि यहां पे किसके पास से जा रहा है, कॉपर के पास से, तो अपचयन किसका होगा, बताओ बताओ बताओ। हाय सर अपचयन, अपना तो गई, होए होए किसके पास से, कॉपर के पास से, तो नाम उसी का दे देंगे, जिसके पास से गया या फिर गई, यहां पे नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मैं आपसे अब आगे पूछूं, पूछो पूछो सर, क्या पूछोगे सर। अब मैं आपसे पूछूं कि आपका जो आज टॉपिक मैंने लिया कितना आपने समझा। तुम भी कभी मेरी तरह केमिस्ट्री समझकर देखो ना, मैं क्या बोलता हूं, आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ने आए तो केमिस्ट्री की तरह सोचिए, और जब मैं आपसे दूर जाऊंगा तो आप सोचिए कि सर आखिर कैसे पढ़ाए, ये टॉपिक को कैसे इन टेस्ट में पढ़ाए हैं।
मैं किस तरह से एग्जाम्पल लेके समझाया, आप लोग सोचिए और थोड़ा उस पर मंथन कीजिए, तब जाकर के केमिस्ट्री बढ़िया समझ में आएगा, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे गुड़िया, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे प्यारे बच्चों।